नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन 0.5 पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर है बी. 26 जनवरी 1950। जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मापित किया गया, यानी इसको अपनाया गया, और यह 26 जनवरी 1950 से पूरे देश पर लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए. लचीला, बी. कठोर, सी. आंशिक लचीला कठोर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. आंशिक और लचीला कठोर। हमारा अगला प्रश्न भारतीय विधायिका भारत की संसद से संबंधित है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही उत्तर है बी. 2। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने पेश है आपका अगला सवाल। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ए. 3 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. आजीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्य भारत में 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. जनता, सी. निर्वाचक मंडल, डी. सांसद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, आगे चलकर वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 370। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के सफल होने पर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका का प्रमुख कौन होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. न्यायपालिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति विधायिका का प्रधान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. जनता, डी. सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3। देखिए दोस्तों, जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन उसमें 3 भाग और जोड़ दिए गए और वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग हैं और मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात किसमें की गई है? ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. नीति निर्देशक तत्व, डी. अनुसूची। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसको 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया गया। इस प्रस्तावना में संविधान में मूल उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता, बी. दिल्ली, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के दिन से ही यह अस्तित्व में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ए. 42वां, बी. 44वां, सी. 52वां, डी. 61वां। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1988 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। यह विधेयक 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. मुख्यमंत्री, डी. सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 164 तक राज्यपाल के पद, उसकी नियुक्ति, उसके कार्य, शपथ आदि का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ए. प्रधानमंत्री, बी. उपराष्ट्रपति, सी. मुख्य न्यायाधीश, डी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की श्रृंखला अब समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।